कांग्रेस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में छुट्टी कर दी, वही हाल हो सकता है बिहार में क्षेत्रीय पार्टी जो राजद है इसको खत्म कर दे। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता तेजस्वी यादव है, इनको अब कृष्णा अल्लूवारू जो कांग्रेस के प्रभारी आए हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय कमेटी जो है वो तय करेगी। तो क्या आप लोगों में सब ठीक है? 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव के ऊपर में ग्रहण लग गया है। जो कांग्रेस है वो साफ तौर पे कह रही है कि आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हमारी जो कमेटी है वो तय करेगी, उसके बाद में बात होगा। लेकिन वहीं जो इनके महागठबंधन की सारी पार्टियाँ हैं ये तेजस्वी यादव को अपना नेता एक्सेप्ट कर ली है। इन सभी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के चिकित्सक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं मोहित जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष जो चिकित्सक प्रकोष्ठ के हैं अशोक जी हैं। दोनों आदमी से बातचीत होगा। उसके साथ साथ नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उस पर भी बातचीत होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक है। पहला सवाल हमारा ये है कि मुख्यमंत्री को आप कैसे देख रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? आप डॉक्टर है इसीलिए पूछना जरूरी है। डॉक्टर होने के नाते लगता है वो अल्जाइमर्स के शिकार हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इतना अच्छा बिहार का विकास कर रहे हैं। विकास हर आदमी का एक चरम होता है, ठीक है, चरम था। विकास ऐसे नहीं होता है, जो विकास पैसे से होता है। जब यहाँ पे जदयू की सरकार थी तो वहाँ सेंटर में राजद की सरकार थी, ठीक है ना। सारा जो पैसा फंड आया था वो आदरणीय रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने, जयप्रकाश बाबू ने लालू जी कहने पे बिहार में दिया था। जब पैसा रहे तो काम होगा। पहले क्या होता था, जब राबड़ी देवी और लालू जी जब हमारे यहाँ के सीएम रहा करते थे उसमें कांग्रेस सरकार थी, ठीक है। 5 से 10 के समय में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत बेहतर काम उस समय सौभाग्य से मेरे पापा इंजीनियर चीफ थे रोड्स के, उसमें 250 करोड़ रोड्स के लिए आता था पूरे बिहार में। जब 5-10 की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, 97 की बात कर रहे हैं। अच्छा। उसमें ही इतना ही फंड था। वो फंड कन्वर्ट करके 5000 करोड़ हो गया। 250 करोड़ और 5 करोड़ में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो आपको काम दिखेगा ही। पहले पैसा नहीं दिया जाता बिहार में। कांग्रेस सोचती थी कि यदि पैसा देंगे तो काम होगा, काम होगा तो फिर दोबारा सत्ता में कैसे आएंगे। पॉलिटिक्स तो सत्ता का ही खेल है ना। अभी तो नेचुरल है कि आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रोग्रेस नीतीश बाबू ने नहीं करवाया था। आपको और एक चीज़ बताते हैं, जब ये पैसा देना था रघुवंश बाबू को और जयप्रकाश बाबू को, तो एक चिट्ठी लिखा गया था वहाँ से कि आप डिमांड कोई भी स्टेट में पैसा चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग बताया जाता है। तो नीतीश कुमार के पास वो भी नहीं था, प्लानिंग नहीं था, कैसे खर्च करेंगे, कहाँ क्या काम है। तो वो खुद उन्होंने आईएएस जो बिहार के आईएएस अफसर थे उसमें उनको कह के उन्होंने वो खुद प्लान किया, सब चीज़ किया, उसके बाद पैसा यहाँ बिहार को दिया गया। अच्छा, नीतीश कुमार की जो मौजूदा स्थिति है इसको देख करके आपको क्या लगता है? बार बार वो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने से छोटे उम्र के नेता हैं उनका पाँव छूने लगते हैं, जब राष्ट्रगान होता है तब वो दूसरा इशारा करने लगते हैं। इस तरीके की स्थिति देख करके आप डॉक्टर होने के नाते कौन सी उनकी बीमारी से वो ग्रसित है, कौन सी बीमारी से? देखिए, इसमें अल्जाइमर्स में ऐसा होता है, समझे, और उससे ज़्यादा है कि एक आदमी वो पूरी हताशा से पीड़ित है, मेंटल डिप्रेशन में चले गए हैं नीतीश जी। हाँ, डिप्रेशन का डिप्रेशन का पेशेंट इसी तरह चीखता चिल्लाता है। अब उनका एक्टिविटी जो है ना पर इरिलेवेंट होता है, जो कि जनरल आदमी नहीं करते हैं। अनएक्सपेक्टेबल होता है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी धनुष तोड़ के फेंक सकते हैं, कभी भी ताली बजाना शुरू कर देंगे, कभी भी किसी को गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। कभी क्या स्टेटमेंट दे दिया सदन में, वो तो लास्ट 2-3 साल से दे रहे हैं ना। एक्चुअली महिला के बारे में सब कहते हैं, अभी सब कहते हैं कि बहुत सम्मान है उनके महिला के लिए। महिलाओं के लिए उनका सम्मान रहता है ना, उनकी वाइफ जो है ना हमेशा उनके साथ ही रहती। आपको शायद पता नहीं होगा कि वो कभी भी साथ में रही नहीं इनके। तो अब इसी बात की वजह से उनका बेटा भी डिप्रेशन में चले गया था। नीतीश जी को अभी आप कह रहे हैं कि जो बीमारी से ग्रसित है, ये पिछले कई सालों से इस तरीके का स्टेटमेंट उनका आ रहा है। कब से आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रहा है? देखिए, वो उनका जो ऐसा नहीं, लास्ट 5 साल से ही उनकी मनस्थिति ऐसी रही है। तो क्या बिहार की जनता उनको फिर 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद में है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अब उम्मीद में है? उनको भी पता है कि नहीं आने वाले हैं, सबको पता है। को नहीं जाने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रहा है कि हम इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे 2025 में? सारी वोट की राजनीति है।
अति पिछड़ा उनका भाजपा का मानना है कि अति पिछड़ा कुछ पिछड़ों का वोट उनके थ्रू ही साधा जा सकता है। नीतीश कुमार के, हाँ नीतीश कुमार। तो महिलाएं वोट उनसे कनेक्टेड रहती है हमेशा से। आप 2016 का रिपोर्ट देखें, जब 2016 में शराबबंदी किया गया था तब से जो बिहार की महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रही है, क्योंकि उनके पति घर में आते थे, शराब पी करके उनको मारते पीटते थे। उसके बाद से कहा जाता है कि 2016 के बाद से एक मास वोटर जो है महिलाओं का वो नीतीश कुमार के साथ है। और नीतीश कुमार का एक तरफ स्टेटमेंट भी ये आता है कि 2005 से पहले क्या ये कपड़ा पहनती थी, इतना सुंदर दिखती थी। ये दोनों को देख करके क्या कंट्रडिक्शन आपको लग रहा है? अब पहली बात, जहाँ तक पीने खाने वाली बात कर रहे हैं, पहले तो दुकान तक जाना पड़ता था, दुकान जाना ही नहीं पड़ता है। पहले जो दारू आपको 100 रुपये 200 रुपये मिलता है वो अब 1000 में मिलता है। और जो पीने वाला है वो पी रहा है। मैंने आज तक किसी पीने वाला को देखा नहीं है वो पीना छोड़ दिया है। रिपोर्ट जो आता है उसमें तो दिख रहा है कि बिहार में शराब जो पीने वाले लोग हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है वो अब कम हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले सड़क पर लोग पी करके ढिमला जाते थे, आज नहीं है वो स्थिति। कहाँ ढिमला है? अब कंकड़ में ये शाम को 7-9 बजे मेरे साथ घूमिए, कसम 50 आदमी गिरे हुए मिलेंगे आपको, पीते गाली देते, हाँ, सड़क पर चलते। अच्छा, आप लोग जो जिस पार्टी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता तेजस्वी यादव है, इनको अब कृष्णा अल्लूवारू जो कांग्रेस के प्रभारी आए हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय कमेटी जो है वो तय करेगी। तो क्या आप लोगों में सब ठीक है? सब चीज़ ठीक है, थोड़ी छोटी मुँह बड़ी बात होती है ना, वो बात है, समझे। यहाँ पे जब इलेक्शन होता है ना, सीट शेयरिंग होती है, तो हर पार्टी चाहता है कि थोड़ा तोल मोल करें, समझे। तोल मोल करने का तरीका ये गलत है। कैसे तरीका गलत है? वो अगर कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा 2024 के लोकसभा का चुनाव देखिए, इसमें हमने 3 सीट जीता है, और अगर पप्पू यादव को भी जोड़ लिया जाए तो 4 सीट हो जा रहा है, और आप भी 4 ही सीट जीते हैं। आप उतना ज़्यादा सीट लेकर के चुनाव लड़े थे, हम उतना कम सीट लेकर के चुनाव लड़े थे। तो हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है, तो आप हमको क्यों 70 से कम सीट दीजिएगा? बात सही उन्होंने कहा है। हाँ। कि जो सीट पे जीते हैं वहाँ में यदि पप्पू यादव उनका अपना आदमी नहीं, उनका अपना पर्सनल वोट है। हाँ। वो पूर्णिया क्षेत्र में जीते ना वो? नहीं, बाकी सीट की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। यदि राजद का कैंडिडेट वहाँ खड़ा था, राजद कैंडिडेट जीता। अच्छा, तो इसमें कोई दो मत ही नहीं। मतलब आप लोग 2025 में एक साथ चुनाव लड़ने के मूड में है, या कांग्रेस अलग अपना स्टैंड लेकर? हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। एक्चुअली ये बात अल्लू अर्जुन बोले ना, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने नहीं बोला है, तो वही तय करेंगे। अब कन्हैया कुमार भी बिहार घूम रहे हैं और अपना एक फेस आगे किया जा रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में छुट्टी कर दी, वही हाल हो सकता है बिहार में। क्षेत्रीय पार्टी जो राजद है इसको खत्म कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे। यहाँ का वोटर जो है बहुत समझदार है बिहार का। बिहार के बच्चा पैदा लेता है तो पॉलिटिक्स सीख लेता है। वो 1 घंटे के बाद उसको पॉलिटिक्स आ जाता है, क्या करना, किधर करवट लेना है, समझे। तो यहाँ तो करवट लेना, वैसे भी जब से नीतीश बाबू आए हम लोग करवट लेने का ज़्यादा पड़ गई है। कभी इस करवट, कभी उस करवट लेना है। तो बिहार की जनता बहुत ही समझदार है।